सर लोगों ने कमल सरोवर का आज आपसे उद्घाटन करा दिया। सर दुर्भाग्य है कि आपके आने पे जिला चिकित्सालय में आज जितनी भी सर ऑपरेशन होने वाले थे, आपके आगमन को लेकर वो कैंसिल कर दिए कि वो लोग तड़पते हुए हॉस्पिटल में हैं सर। ये सर आप और उसके पीछे सर प्ली ये दिया जा रहा है कि आप आए हो इसलिए व्यवस्था के निमित्त और जगह लोग लगे इसलिए ऑपरेशन रोक दिया गया। ऐसा खबर मत बनाइए सर ये बिंदु है सर, ये सीएमएस का सर बयान है, ये सर सीएमएस का बयान है सर। अगर ऐसा है तो गलत है। ये सीएमएस का बयान है सर। आप बैठे देखिए, अगर इस प्रकार की बात उन्होंने कहा है तो बहुत गलत बात है। ये सर सीएमएस का रिकॉर्डेड बयान है। कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ेगा और मरीज का इलाज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में जिले के उद्यमियों के साथ एक बैठक की। इसके बाद जिले के विकास योजनाओं की हाल जानने के लिए विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सरकार की तारीफ करते हुए उसकी उपलब्धियां मीडिया के समक्ष रखी। केशव ने कहा, आज सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सहित तमाम योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। वहीं मीडिया से जब मदरसों के सवे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो लोग मदरसों के सवे को गलत ढंग से वोट प्राप्त करने की राजनीति करते हैं, उस हिसाब से उसे प्रचारित किया जा रहा है। सवे किसी भी दृष्टि से कहीं पर भी हो, उसमें सुधार की सरकार की भावना है। अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं तो मान्यता लेकर चलाए, समस्या है तो उसे दूर किया जाए। सवे तो चलता रहता है, राजनीति करने वाले बाज आए। हम यूपी के 24 करोड़ लोग की भलाई के लिए कार्य करते हैं और शिक्षा में सुधार ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सेंटर के प्रति बड़ा सेंसिटिव होते हैं। आप ट्रामा सेंटर को आपने ही चालू कराया सर। ट्रामा सेंटर के बाहर पेशेंट लगातार दिन भर बैठे रहते हैं। आप सर पूछ लीजिएगा जरा एक बार जानकारी करिए कि धूप में बैठे हुए पेशेंट के बारे में जानकारी देने पर आप कहते हैं इसको लिख के दीजिए शिकायत। आप इसकी समीक्षा करा के जब आप सुनिश्चित करेंगे मुझे रिपोर्ट करना। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा अपने साथियों की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा। चुनाव के पहले आपने कहा था कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड पत्रकारों को उपलब्ध कराया जाएगा, आपकी घोषणा थी सर, अभी तक उपलब्ध नहीं। आयुष्मान कार्ड सर बन रहा है, सुल्तानपुर में बहुत तेज़ी से बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सर उसमें पत्रकारों को शामिल करने की भी क्या कोई व्यवस्था? उस श्रेणी में होंगे जिनको पत्रकार कहे बगैर मिल सकता है, उसको दिया ही जा रहा होगा। बाकी इस संबंध में शासन से निर्णय लेना, लेकर के पत्रकार हमारे मित्र है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। मैं जब यहाँ आया तो चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते जो मेरा कार्यालय है वो मेरा मंदिर है, तो पहले तो मैं अपने पार्टी के मंदिर में गया और वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से बैठक करके, भेंट करके और जिले के बारे में जानकारी करके फिर यहाँ जिले के जिलाधिकारी सहित पूरे जिले के सभी जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक हुई। और समीक्षा बैठक का एक ही उद्देश्य है, डबल इंजन की सरकार देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जो विशेष तौर से गरीब कल्याण के लिए, गांव और नगर के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, जो उद्यमी हैं उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाने की दृष्टि से आज की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त करके जो लाभार्थी है उस तक वो लाभ पहुंचाना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। जिलाधिकारी सहित पूरे जिले के सभी जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक का एक ही उद्देश्य है, डबल इंजन की सरकार देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जो विशेष तौर से गरीब कल्याण के लिए, गांव और नगर के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, जो उद्यमी हैं उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाने की दृष्टि से आज की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त करके जो लाभार्थी है उस तक वो लाभ पहुंचाना, ये हमारी सरकार का संकल्प है।
और इसी के क्रम में हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2014 से जब 2019 तक देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चली, इतिहास में पहली बार इतने अधिक गरीबों के बैंक खाते से लेकर के कच्चे मकान और झोपड़ियों से पक्के मकान उपलब्ध कराने से लेकर के जो गरीब आज़ादी के बाद 70 साल बाद भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके घर में भी होगा, उसको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन उपलब्ध होगा, उसके घर में सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन पहुंचेगा, परिवार में कोई बीमार हो तो उसको इलाज की सुविधा 5 लाख रुपए तक की उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन यह सब हुआ है और हो रहा है। जिले के अंदर विकास की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें चाहे वह मार्गों के निर्माण का हो, चाहे विद्युत सप्लाई को लेकर के हो, चाहे सेतुओं के निर्माण का हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण का हो, या जो अन्य निर्माणाधीन परियोजनाएं उसकी भी गहराई से समीक्षा की गई है। कानून व्यवस्था ये मैंने कहा हमारी प्राथमिकता है, सबकी सुरक्षा और सबका विकास, इसके लिए भी जानकारी प्राप्त की गई है और जो भी आवश्यक निर्देश थे वह देने का काम किया गया। सूखे की स्थिति में अभी इंद्रदेव जी की कृपा हो गई है, 2 दिन से वर्षा हो रही है और यहाँ किसानों के लिए अमृत वर्षा है। अमृत महोत्सव काल में मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा होने के नाते इस बात को समझ सकता हूँ कि यह वर्षा बहुत किसानों के लिए लाभकारी, सूखे की स्थिति का सामना करता हुआ जो प्रदेश है, आज सुल्तानपुर सहित पूरे प्रदेश में अच्छी वर्षा हो रही है। अभी 2-3 दिन तक मौसम विभाग के अनुसार भी वर्षा